मिथिलांचल के लोगों से बस ये कहना चाहेंगे, अगर आप प्लम्बर हैं तो आप आइए, दरभंगा पासपोर्ट ऑफिस के नज़दीक में है अपना ग्लोबल रिक्रूटमेंट का ऑफिस है। 10 तारीख को आप ज़रूर आएँ और यहाँ आकर करके इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू अगर पास करते हैं हम लोग मेडिकल के लिए भेजेंगे और वीज़ा प्रोसेस कराएँ। बहुत आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा हम डराएंगे नहीं, बहुत धमकाएंगे नहीं, बहुत सारी बात नहीं करेंगे। जो कंपनी का प्रोसेस है बता देंगे। अगर आप रेडी हैं वीज़ा प्रोसेस करवाएं, नहीं रेडी है कोई बात नहीं, लोगों को बताएं कि हम किस हिसाब से काम करते हैं। एक मरतबा ऑफिस जरूर आएँ, उस ऑफिस में आएँ जो भारत सरकार के दिशा निर्देश पे चलता हो। आप भी प्लम्बर का काम जानते हैं तो 10 तारीख को 10 मई को यहाँ पर क्लाइंट आ रहे हैं, इंटरव्यू होने वाला है। जिस कंपनी में आपको भेजा जाएगा उस कंपनी का नाम क्या बताया? रानीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल। वो भी रजिस्टर्ड कंपनी? हाँ, रजिस्टर्ड, उनके पास में बहुत सारे बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं पहले से। तो आप लोग आ सकते हैं दरभंगा में और दरभंगा के इस ऑफिस में आकर के आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दुबई जाने का सपने को आप साकार कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रजा इमाम है और मैं संस्थापक हूँ ग्लोबल रिक्रूटमेंट सर्विसेज का। अच्छा, ये बताइए किस कंपनी का वैकेंसी आई है इसका? अभी रानीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल है दुबई के लिए, उसका वैकेंसी है। अच्छा, कितनी वैकेंसी है? 75 प्लम्बर की ज़रूरत है। 75 प्लम्बर? जी जी। प्लम्बर का जो काम जानते हैं उनकी जरूरत? जी जी, जो काम जानते हैं उनके लिए। अच्छा, कंपनी कहाँ है? सऊदी अरबिया या फिर दूसरी जगह कहाँ है ये? दुबई में है। दुबई में है? जी जी। अच्छा, तो मतलब जाने के लिए क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? अभी दरभंगा में आप ऑफिस में हैं, क्या कैसे प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस ये है कि ये 10 तारीख को यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू है। यहाँ पे बच्चे आएंगे, इंटरव्यू देंगे। जो बच्चे पास करेंगे उनको बोलेंगे कि आप जाइए मेडिकल करवाइए। मेडिकल हमारे पास में आ जाएगा और हम वीज़ा प्रोसेस के लिए भेज देंगे। अच्छा, मतलब कहाँ के जो इच्छुक लोग हैं जो जाना चाहते हैं, प्लम्बर का काम जानते हैं, वो कहाँ से आ सकते हैं? आप दरभंगा में हैं? कहीं से भी, पूरे बिहार से कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं 10 तारीख को और वो इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर वो पास होते हैं, जो सैलरी बताया जाएगा वो सैलरी मिलेगा और जा सकते हैं। बड़ा आसान है। अच्छा जी जी। कहाँ आपकी कंपनी है बताएंगे? बिहार में ही है, दरभंगा में है या इसके अलावा भी है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑफिस जो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। तो हमारा जो ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है दरभंगा में है। लेकिन हमारे जो एसोसिएट हैं लगभग 153 एसोसिएट है जो पूरे इंडिया में हैं। अच्छा जी, मतलब रजिस्टर्ड है ये, है ना? हाँ, अपना ऑफिस जो ग्लोबल रिक्रूटमेंट सर्विस है वो रजिस्टर्ड है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से। लेकिन हमारे जो एसोसिएट लोग हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो उनको अगर ज़रूरत होता है, हमको कभी इंटरव्यू करना हुआ या कोई आदमी कहीं बाहर से, जैसे मान लीजिए हम दरभंगा में बैठे हुए हैं, हमको चाहिए होगा झारखंड से बंदे, झारखंड के बंदे को फ़ोन करेंगे कि आप दरभंगा भेज दीजिए। हमको सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया या कहीं भी पूरे बिहार में कहीं भी, उस हिसाब से देखेंगे कि वहाँ पे बच्चे हैं तो वहाँ के एसोसिएट हैं, उनको फ़ोन करेंगे, वो लेकर के आ जाते हैं हमारे लिए। कितने दिन से इस ऑफिस को चला रहे हैं? कितने दिन से कंपनी? देखिए, हमको लाइसेंस मिला है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से 2018 से। लेकिन थोड़ा सा हम दूसरे काम में व्यस्तता के कारण हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन रिसेंटली ही इसको यहाँ पे ऑपरेशन कर दिए हैं। अच्छा, चल रहे हैं जी। अच्छा, दरभंगा से अभी तक कितने लोग को भेज चुके हैं आप? सर, हम तो काउंट नहीं किए हैं लेकिन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, सिर्फ दरभंगा से ही नहीं। हमारा आपको इंडिया के का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है मणिपुर को छोड़ कर करके कि जहाँ के बच्चे ग्लोबल रिक्रूटमेंट सर्विस के थ्रू नहीं गए होंगे। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5000 चले गए होंगे उस एरिया से, नहीं। जितने भी बंदे गए होंगे कुछ ना कुछ हर स्टेट से बंदे गए हैं हमारे ग्लोबल रिक्रूटमेंट के माध्यम से। अच्छा, यहाँ से आपकी कंपनी से और यहाँ से क्लाइंट इंटरव्यू होने के बाद दुबई जाते हैं। अगर वहाँ पर जो लोग रहते हैं पछताते हैं, बहुत सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है कि हम फंस गए हैं, यहाँ हमको भेज दिया गया है, मतलब हमको गलत वीज़ा दे दिया गया, उस तरह की बात तो नहीं होगी? देखिए, हम आपको चूँकि यहाँ पर अपना जो ऑफिस है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है विदेश मंत्रालय से, तो हम एक सुविधा ये दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा हमारे थ्रू जाता है, हम जो उससे प्रॉमिस करते हैं, जो सैलरी का, जो काम का, अगर वो काम नहीं कर मिलता है उसको, तो उसको करना कुछ नहीं है। उसको एक सबूत ला करके देना है कि सर आपने मुझे इलेक्ट्रीशियन में भेजा था, ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा बंदा है, हमारा ऑफिस है, हमारे लोग वहाँ दुबई में हैं, उसको भेजेंगे। 2 से 3 दिन 4 दिन मैं टाइम लूँगा कि इतने दिन के अंदर में हम आपको ये प्रॉब्लम से हटा देंगे। इन केस में अगर हम, इन केस बता रहा हूँ, अगर फेलियर होते हैं, सेम सिचुएशन में बच्चा इंडिया चला है, फुल अमाउंट आई विल रिफंड द फुल अमाउंट ऑन द स्पॉट। पूरा पैसा हम उसको स्पॉट पे हम ये करेंगे। अगर मैं नहीं करता हूँ तो आपके पास में अधिकार है विदेश मंत्रालय में जा कर के आप
कंप्लेन करे जो पटना में है, वो हमारे साथ में, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, वो हमसे पैसा वसूल करके आपको दे देगी। यही फ़ायदा है जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके थ्रू जाने का। अगर आप चलते फिरते ऑफिस से जाइएगा, 5 कंप्लेन आएगा, बंद करेगा, भाग जाएगा, आप घूमते रह लगता है जाइए। ना ये चीज होता है, दुबई भेजने के नाम पे बहुत सारे लोगों को ठगा भी जाता है। ठगा गया है और ठगा जा रहा है। दरभंगा से भी कई सारे लोग पैसा लेकर के भाग जाते हैं, एजेंट बनते हैं कि हम दुबई भेज देंगे और पैसा ले लिए भाग गए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा तो खैर हम तो कर ही नहीं सकते हैं। इसका रीज़न है कि हमारे पास में विदेश मंत्रालय का बैनर है। आप ये सवाल उनसे करें कि अगर आप भाग जाएंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। जाने से पहले इसी तरह का विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि हम नहीं भागेंगे, हम आपको अच्छे काम में भेजेंगे, अच्छा सैलरी मिलेगा, लेकिन बाद में इस तरह की बात हो जाती है। नहीं, बाद में बात होगी ही नहीं। अगर आप विदेश मंत्रालय के रजिस्टर्ड ऑफिस से जाएंगे तो आपके साथ होना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दरभंगा में मेरे ऑफिस से आएँ। हमारा दावा है, भारत सरकार में लगभग 2000 प्लस रजिस्टर्ड ऑफिस है पूरे भारतवर्ष में। आप वहाँ के किसी भी ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस से आप चले जाएं, मेरा दावा है 99.99% आप नहीं ठगाएंगे। लेकिन अगर आप अपने घर के बाजू में जो ऑफिस में का रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उसके थ्रू अगर जाते हैं तो 99 पॉइंट चांस है आपको ठगाने का। अच्छा, ये तो ठगने ठगाने की बात ये है। ठगने और ठगाने की ये बताइए, आप जिस कंपनी में भेजने वाले हैं वहाँ क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है जो लोग जाएंगे वहाँ काम करेंगे? वहाँ पे आपको तनख्वाह है 1300 से 1500 रुपया तनख्वाह है। हम लोग 1600 भी दिए हैं, 1700 भी दिए हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना काम। 1600 वहाँ का है, भारत का कितना है? तो 30 से समझिए 40,000 रुपया के करीब में सैलरी है। डिपेंड करता है कि आपको काम कितना आता है। वही इंटरव्यू के टाइम में आपका फाइनल होगा कि आप कितना आपको काम आता है। अच्छा, ये सिर्फ प्लम्बर में ही भेज रहे हैं या फिर अलग अलग वैकेंसी भी आती रहती है आपके पास? देखिए, हमारे पास में महीना में 4 या 5 इंटरव्यू यहाँ पर करवा रहे हैं। अभी एक रिसेंटली में एक इंटरव्यू करवाए थे हम शराफी का, उसके बाद एक और मस्जिद क्लीनर का, अभी इसका करवा रहे हैं। उसके बाद तो हर चीज़ का अलग अलग इंटरव्यू करवाते हैं? हाँ, हमारा प्रयास है कि महीने में 4 डिफरेंट इंटरव्यू करवाएं। उसी के क्रम में ये आज इस महीने का ये दूसरा वो है, इस महीने का ये पहला इंटरव्यू है। 3 इंटरव्यू और लाइनअप है जो इस महीने होना है, जिसमें एक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी कैंडिडेट को पैसा नहीं देना है। वो हम आप लोग को बताएंगे, तो उसमें हम आपको पूरा क्लियर बताएंगे, पूरा परफॉर्मा देंगे कि कैसे क्या होने वाला है। प्लम्बर के लिए मतलब इंटरव्यू होने वाला है, कितने तारीख को होगा? हाँ, अभी हम लोग प्लम्बर की बात करते हैं। प्लम्बर का इंटरव्यू 10 तारीख को होने जा रहा है। 10 बजे आप लोग ऑफिस आ जाइए। आप नहीं, यानी जो अगर काम जानते हैं वो ऑफिस आ जाएं और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जमा करें। हम लोग डॉक्यूमेंट लेकर करके क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट इंटरव्यू करेंगे 10 तारीख को। अच्छा, ये बताइए कि पैसे वैसे कितना लगेंगे जाने के लिए? मतलब अगर कोई प्लम्बर के काम जानते हैं वही लोग आएंगे, उनको ये कहीं ना कहीं इच्छा होगा जानने का कि जा तो रहे इंटरव्यू में पास भी हो जाएंगे, लेकिन दुबई जाने में तो पैसा भी खर्च होता है, कितना लगेगा? देखिए, वो आपको डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना है। भारत सरकार का एक दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से ही हम लोग चार्ज करेंगे। हम आपसे 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा नहीं चार्ज करेंगे। हम लोग को वो दिया हुआ है, एक वो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के अंतर्गत हम लोग करेंगे। और ये मेरा दावा है, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा मुंबई और दिल्ली और इसकी, लेकिन बिहार में जितना सस्ता अगर मैं देने जा रहा हूँ, जिस कंपनी का देने जा रहा हूँ, लोगों को सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, और कहीं ना कहीं गारंटीड भी ले रहे हैं? गारंटी तो सर हमारी ही है, और गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, गारंटी विदेश मंत्रालय ने हम आपको दिया है। आप, मेरा लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर आप जरूर देख लाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, सीधा आप विदेश मंत्रालय का नंबर गूगल पे टाइप कीजिए, कॉल कीजिए कि ग्लोबल रिक्रूटमेंट ने हमको ठगा है, हमको इतना का वादा किया था, वो फुलफिल नहीं किया है। अच्छा जी, आपके पास में राइट है।